नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव जी और माता पार्वती की कथा। आज मैं जो आपको कथा सुना रही हूँ, इसमें पार्वती का प्रेम भी है, वियोग भी है, उनकी तपस्या भी है। तो चलिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों, सती के देह त्याग करने के बाद शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पर तप में लीन हो गए। उन्हें इस तरह से तप में लीन देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उनकी चिंता हुई। उन्होंने कहा, शिव की अर्धांगिनी को फिर से अवतरित होना होगा। तब हिमालय पर्वत, जो स्वयं देवता हैं, उन्हें और उनकी पत्नी मैना देवी को वरदान मिला और इसके लिए हिमालय ने और मैनावती ने दोनों ने तप किया। एक दिव्य रात्रि में हिमालय की गुफा में प्रकाश की बरसात हुई, मानो जैसे कुछ अद्भुत होने वाला है। और उसी समय मैनावती को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और गंधर्व गीत गाने लगे। और उसी समय जन्म हुआ उस अद्भुत कन्या का। रंग गोरा चंदन के समान, उसकी 4 भुजाएं थी, उसके नैन कमल के समान थे, मानो विश्व की समस्त सुंदरता उस एक छोटी सी कन्या में समा गई हो। ऐसा अद्भुत रूप, उसकी मुस्कान ऐसी थी कि वसंत ऋतु स्वयं ही आ गई। क्योंकि वह पर्वतराज की पुत्री थी, उन्होंने उसका नाम पार्वती रखा। छोटी सी पार्वती कभी रोती नहीं थी, अपितु वह हमेशा मुस्कुराती और हंसती रहती थी। जब वो अपने हाथों को फैलाती तो फूल खुद ब खुद खिल जाते। हिमालय ने कहा, ये कोई और नहीं अपितु सती का ही दूसरा रूप है। मैना रानी उन्हें स्तनपान कराती और वो दूध पीकर पुनः शिव शिव करने लगती। एक बार पार्वती ने अपने हाथ में त्रिशूल बना लिया। इतनी छोटी सी कन्या, ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, परंतु वो तो पार्वती थी, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। पार्वती की बड़ी बहन का नाम गंगा था, पार्वती का नाम गौरी भी था और उनके भाई का नाम गंधमादन था। पार्वती खेलती तो बर्फ के खिलौने बनाती। एक बार पार्वती ने एक हंस को पकड़ लिया और वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। हंस उड़ने लगा और उसके साथ में पार्वती भी उड़ने लगी। ये देखकर हिमालय घबरा गए। पार्वती ने पिता को देखा कि वो परेशान है, तो वो नीचे उतरी और बोली, पिताजी परेशान मत हो, मैं यहीं हूँ और मैं ठीक हूँ। पार्वती खेल खेल में शिव की प्रतिमा बनाती और उसकी पूजा करती। वो हिमालय की गुफाओं में घूमती तो कभी सप्तऋषि के आश्रम जाती। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। वे फूलों को तोड़ती, शिव जी के लिए माला बनाती और उन्हें अर्पित करती। वो जानवरों के साथ खेलती, पक्षियों से बातें करती। बार की बात है, बहुत तेज तूफान आया, सभी चीजें अस्त व्यस्त होने लगी। पार्वती ने हाथों को जोड़ा और उनके हाथ जोड़ते ही वो तूफान रुक गया। हिमालय राज बोले, तुम शक्ति का स्वरूप हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम सती का ही दूसरा रूप हो। पार्वती के सभी कार्य अद्भुत थे, उनकी कोई सराहना नहीं थी। एक बार की बात है, पार्वती सिर्फ 8 साल की थी और वो गहरी निद्रा में सो रही थी। उनके सपने में शिव जी ने आकर उनसे कहा, पार्वती तुम मेरा इंतजार करो। पार्वती जगी और उन्होंने एक संकल्प लिया कि अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ शिव जी के साथ ही करेंगी। कुछ समय और बीता। पार्वती अब युवा हो गई थी। उनकी उम्र थी 16 साल। वो सौंदर्य की अद्भुत देवी थी। उनके हृदय में शिव प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित थी। एक दिन वो अपने पिता से बोली, पिताजी मैं शिव को पाने के लिए अब तपस्या करूंगी, क्योंकि शिव तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। पुत्री की ये बात सुनकर हिमवान अति दुखी हुए, परंतु उन्होंने सती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कार्य जरूर पूर्ण होगा। पिता से आशीर्वाद लेकर पार्वती गंगा तट की ओर चली गई, जहां पर सप्तऋषियों का आश्रम था। पार्वती ने वहां पर एक शिवलिंग बनाया और वहीं पर एक प्रण लिया, या तो मैं शिव की पत्नी बनूंगी या तो मैं यहीं पर प्राणों को त्याग दूंगी। जब सती ने अपना तप आरंभ किया तो प्रथम वर्ष उन्होंने केवल फलाहार किया। वो सिर्फ एक समय फलाहार करती और तप में फिर से लीन हो जाती। पार्वती के ऐसे तप को देखकर एक बार नारद जी उनसे मिलने आए। वो बोले, पुत्री तेरा तप सफल होगा। नारद जी के ऐसे कहने पर पार्वती बोली, शिव जी मुझे दर्शन कब देंगे? नारद जी मुस्कुराए और बोले, पुत्री अपने तप को और बढ़ाओ। अब वो केवल गंगा जल को ग्रहण करने लगी।
उन्होंने अपने तप को बढ़ा दिया। उनका शरीर दुर्बल तो हो रहा था, परंतु उनके मुख की चमक वैसी ही थी। गर्मियों में उनके चारों ओर अग्निकुंड होता तो सर्दियों में वो बर्फ पर लेटती। उनके केस कम होने लगे और हड्डियां दिखने लगीं, परंतु उन्हें कहाँ किसी बात की चिंता थी। वो तो अपने तप में लीन थी। उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता, ओम नमः शिवाय। एक दिन नारद जी शिव जी के पास गए और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। नारद जी के मुख से पार्वती के बारे में ये सब सुनने के बाद शंकर जी ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और पार्वती के सम्मुख पहुंचे और उनसे कहा, ये तप तुम्हारा व्यर्थ है। शिव तो जटाधारी हैं, भस्म में रमे रहते हैं, उनके गले पे सर्प माला होती है, भूत प्रेत उनके संग रहते हैं और उनका शरीर काला है। भला ऐसे व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा, जो न रूप में न गुणों में। उनकी इन बातों को सुनकर पार्वती को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें क्या पता शिव कौन है। शिव जी निर्गुण ब्रह्म है, उनका रूप अनंत है। वे चंद्रमा मुख और गंगा सिरोपति हैं। सर्प उनकी रक्षा करते हैं तो भस्म उनके मोह त्याग का प्रतीक है। उन्होंने कहा, मैं शिव के बारे में कुछ और नहीं सुन सकती। उनकी ये बात सुनकर शिव प्रसन्न हुए, परंतु उनकी परीक्षा अभी जारी थी। दिन पर दिन पार्वती का तप बढ़ता जा रहा था और उनके इस तप से देवता भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने पार्वती की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने फूलों के बाढ़ चलाए। पार्वती भाव विभोर थी, परंतु उनका संकल्प पक्का था। भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। जब शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो उनकी पत्नी रति आई और विलाप करने लगी। शिव बोले, उन्हें पार्वती की तपस्या को भंग करने की सजा मिली है। अब कामदेव को पुनः जीवन कैसे मिला, ये आपको हम कहानी में आगे बताएंगे। पार्वती अब सिर्फ हवा में जिंदा थी। उन्होंने हर चीज का त्याग कर दिया। शरीर सूखा हुआ, नेत्र बंद, परंतु जप निरंतर। पर्वत कांपने लगे, नदियां सूख गई। ब्रह्मा विष्णु दोनों शंकर जी के पास आए। शिव जी ने उन्हें पार्वती के पास जाने को बोला। ब्रह्मा जी पार्वती के पास गए और बोले, पार्वती तुम्हारा तप पूरा हुआ, मांगो तुम क्या वरदान चाहती हो। उन्होंने कहा, मुझे शिव जी से विवाह करना है, वो मेरे स्वामी बने, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे यही वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तभी शिव जी वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे उमा, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, तुम्हारा प्रेम जीत गया, हमारा विवाह अवश्य होगा। दोस्तों, यहाँ हमें ये सीखने को मिला कि प्रेम की अग्नि लोहे को भी सोना बना देती है। धैर्य रखें और अपने संकल्प को ना तोड़ें, क्योंकि अगर भक्ति पार्वती की तरह हो तो शिव जरूर प्रसन्न होंगे। शिव जी की स्वीकृति के बाद ये संदेश हिमालय राज को पहुंचा। विवाह तय हो गया और चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी खुश थे क्योंकि शंकर जी को उनकी पार्वती पुनः मिलने वाली थी। शुभ मुहूर्त निकला, मंगलवार और सावन मास। ये सुनकर पूरा ब्रह्मांड उत्सव में डूब गया। हिमालय राज ने स्वर्ण महल सजाया, लाखों यक्ष और किन्नर सेवा में आए। पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की चीजें आई, जिसमें चंदन लेप, काजल, बिंदी, आभूषण तथा शिव का दिया हुआ चंद्रहार, गंगा जल की माला, भस्म का तिलक। पार्वती ने लाल और पीले रंग की साड़ी पहनी, जिसमें सोने से कढ़ाई हुई थी। हिमराज बोले, बेटी आज तुम पूरी तरह से शिव की हो जाओगी। पार्वती बोली, पिताजी आज मेरा बरसों का सपना आपके आशीर्वाद से पूरा होगा। ये कहते हुए पार्वती की आंखों में आंसू थे। कैलाश पर नंदी ने मंडप सजाया। रत्न जड़ित 108 कलश। ब्रह्मा जी ने मंगल गीत लिखा। विष्णु जी लक्ष्मी के संग आए और इंद्रदेव फूलों की वर्षा करवा रहे थे। शिव जी बारात लेकर चले। भूत प्रेत गण आगे आगे डमरू बजाते हुए चले। शिव जी सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। चंद्रमा उनके सिर पे था और माता गंगा उनकी जटाओं में। नंदी आगे आके चलते गीत गाते, हर हर महादेव। जब बारात हिमालय पहुंची तो बारात का स्वागत हुआ। हिमवान ने शिव जी के पैर धुले। मंडप में शिव और पार्वती आए।
विवाह की सारी रस्में हुई। हिमवान ने पार्वती का हाथ शंकर जी को सौंप दिया। रस्में आगे बढ़ी। शिव जी ने सिंदूर दान किया, पार्वती के गले में मंगलसूत्र पहनाया तथा 7 फेरे लेते हुए विवाह पूर्ण हुआ। अब बारी आती है आशीर्वाद की। शिव और पार्वती विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले, निरामय जीवन जियो। ब्रह्मा जी बोले, सदा अखंड सौभाग्यवती भव। नारद जी ने दोनों की वंदना की और अब समय आ चुका था विदाई का। पार्वती की माता और पिता रोने लगे। इस पर पार्वती ने कहा, आप रोइए मत, मैं यहाँ आती रहूंगी। विदाई की सभी रस्में पूर्ण होने के बाद शिव जी कैलाश पहुंचे और वहां पे गंगा स्नान करवाया। प्रथम भोज में पार्वती ने भस्म भोजन बनाया। शिव जी हंसने लगे, बोले, ये मेरा स्वरूप है। शिव पार्वती की ये कथा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति से मिलते हैं। शिव और शक्ति, इन दोनों के मिलने से सृष्टि चलती है। विवाह के कुछ समय बाद रति पार्वती से मिलने आई और माता पार्वती से प्रार्थना की कि कृपा करके आप कामदेव को शिव जी से कह के पुनः जीवन दें। तब पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह किया कि आप कामदेव को पुनः जीवन दें, उनकी कोई गलती नहीं थी। उस समय जो सभी को उचित लगा कामदेव ने वही किया, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप उन्हें पुनः जीवन दान दें। पार्वती जी की बात को मानकर शिव जी ने कामदेव को पुनः जीवित किया। पुनः जीवित होने के बाद कामदेव ने माता पार्वती और शिव से माफी मांगी और पश्चाताप भी किया। तो इस तरह से कामदेव को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। दोस्तों, विवाह के उपरांत पार्वती शिव की शक्ति बनी और उन्होंने अनेक रूप धारण किए। सबसे पहले उन्होंने माता दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करने के लिए उन्होंने अपने सिंहासन को छोड़ा, दुर्गा का रूप धारण किया जिसमें 8 भुजाएं थी और वाहन शेर था। त्रिशूल, चक्र तथा ब्रह्मा जी का कमंडल लिए और अपने इसी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया और अधर्म को, अंधकार को खत्म किया। ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था। दूसरा रूप उन्होंने काली का रखा। इसमें उन्होंने अंधरासुर तथा रक्त बीज का वध किया। अंधरासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें केवल स्त्री ही मार सकती है और ये किसी सामान्य स्त्री के बस की बात नहीं थी, इसीलिए पार्वती ने काली का रूप धारण किया। इस प्रकार अंधरासुर का वध हुआ। इसके बाद उन्होंने तीसरा रूप रखा चंडी और महाचंडी का। इस रूप में उन्होंने चंड मुंड और शुंभ निशुंभ का वध किया और धरती को पाप से मुक्त कराया। उन्होंने चौथा रूप धारण किया जिसमें उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। इन सभी की फुल डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। पार्वती हमें सिखाती है कि शक्ति हमारे अंदर है, बस हमें उसका सही समय पर सही से प्रयोग करना आना चाहिए। ये शक्ति किसी का भला भी कर सकती है और किसी का बुरा भी। दोस्तों, पार्वती सिर्फ शक्ति में ही नहीं अपितु भक्ति में भी पूर्णतः निपुण थी। माता पार्वती की लीलाएं हमें जीवन का दर्शन सिखाती हैं। शिव और पार्वती का एक साथ होना ही इस सृष्टि का आधार बना। कैलाश पर माता पार्वती शिव जी की पूजा करती। प्रातः भस्म लेप, दोपहर चंदन और शाम को उनकी आरती। एक बार शिव जी ध्यान में थे और पार्वती ने उनकी पसंद का भोजन बनाया, अर्थात भस्म खीर। पार्वती जी शिव के पास गईं और बोली, प्रभु भोजन कीजिए। भोजन को देखकर शिव हंसने लगे, बोले, पार्वती तुम्हारा प्रेम भी अजीब है और बहुत ही अनोखा है। पार्वती बोली, प्रभु भक्ति में त्याग भी होता है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, वैसे ही शक्ति भी शिव के बिना अधूरी है। दोस्तों, भक्त प्रहलाद को पार्वती पूजा से वरदान मिला और चंद्रगुप्त को भक्ति करने से राजपाट मिला। एक बालक ने पार्वती का गीत गाया तो उसे परीक्षा में सफलता मिली। इस वीडियो में माता पार्वती और शिव से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जिसको पता है कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। एक बार माता पार्वती और शिव जी एक खेल खेल रहे थे जिसमें माता पार्वती ने शिव जी को बांध लिया। अब बताइएगा वो कौन सा खेल था जो प्रभु तथा माता पार्वती ने खेला। ये थी हमारी आज की शिव पार्वती की कथा, जिसमें प्रेम है, तप है, वियोग है और मिलन भी है, जिसने मौन को अपना मंत्र बनाया। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? पार्वती की ये कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम सच्चा हो तो तपस्या भी आनंद बन जाती है। जो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।